अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। अच्छा, हम ग्रोथ चार्ट के बारे में जो है वो अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ग्रोथ चार्ट के हवाले से जो है वो मैं एक छोटा सा ये वीडियो क्लिप आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि ग्रोथ चार्ट कैसे होता है। अब आपकी देख रहे हैं, दिस इज़ अ ग्रोथ चार्ट, ठीक है। इन जनरल ये ग्रोथ चार्ट है। इसके अंदर वाई एक्सिस के ऊपर वेट इन केजीज़ है और क्या कहते हैं जो इसकी एक्स एक्सिस है उसके अंदर एज है, जैसे कि बर्थ है, फिर 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4th ईयर, 5 ईयर्स। इसमें हम ऐसा करते हैं कि हम एवरी मंथ जो है वो बर्थ जो वेट है अकॉर्डिंग टू मंथ्स वो जो है वो हम इसके ऊपर रिकॉर्ड करते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब बर्थ के ऊपर किसी बच्चे का वेट था से 3.5 kg, तो हमने यहाँ पे स्पॉट लगा दिया। 2 के ऊपर जो है वो उसका समझ लें 5 kg के ऊपर पहुँचा है 1 मंथ पे, तो हमने यहाँ पे स्पॉट लगा लिया। 2 पे ऊपर जो है वो 5.8 kg है, तो हमने यहाँ लगा लिया। इसी तरह हम थ्रू आउट 5 ईयर्स इसका जो है ना हम प्लॉट करते जाएंगे। अब इट शुड रिमेन बिटवीन -2 से लेके ये जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये परसेंटाइल्स हैं। दिस इज़ 2 इज़ 97th परसेंटाइल, 2 इज़ 97 परसेंटाइल, 97 यहाँ पे आपको अच्छा नज़र आएगा। और जो ये -2 है, दिस इज़ 3rd परसेंटाइल। और जो नॉर्मल वेट है इट शुड बी बिटवीन -2 टू +2। आइडियली 0 से ऊपर इसका वेट होना चाहिए। और जो इसकी वेट का जो कर्व है ना, इट शुड बी अलॉन्ग दिस ग्रीन लाइन की तरह होना चाहिए। अच्छा, अब इस तरह आप इसको प्लॉट करते जाते हैं। अगर किसी 2 कंसेक्टिव मंथ्स के अंदर, फॉर एग्जांपल 4th मंथ, 5th, 6th मंथ के ऊपर जो वेट था वो से 8 kg था, और जब आपने 7 मंथ के ऊपर बच्चा आया तो भी उसका वेट 8 kg था। अच्छा, जब वेट बढ़ेगा नहीं तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? जब वेट बढ़ता नहीं है तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं फ्लैटनिंग ऑफ द ग्रोथ कर्व। अब जैसे ये ग्रोथ कर्व जा रहा था और ये यहाँ पे फ्लैटन हो गया। अब देखो 6 मंथ्स के ऊपर अब आपने कॉजेज़ ढूंढने हैं कि क्या वजह है कि बच्चे का ग्रोथ नहीं बढ़ा। अगर फ्लैटन हो रहा है कर्व तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अरेस्ट ऑफ ग्रोथ, बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रही, उसका वेट नहीं बढ़ रहा। अब ये आपने देखना है कि 6 मंथ्स के ऊपर एक वीनिंग का पीरियड होता है जिसके अंदर हम ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ सॉलिड फीड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अगर वो सॉलिड फीड्स अच्छे तरीके से जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई और बेबी ने उस वक्त में उनको टेकअप नहीं किया उस फूड को, जिसे वीनिंग फूड कहते हैं, तो उसकी ग्रोथ उस तरह नहीं होगी जिस तरह होनी चाहिए। लिहाजा देयर विल बी फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व। तो फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व इज़ अ साइन ऑफ मैलन्यूट्रिशन, जिसको अब इस ग्रोथ चार्ट का मकसद ये होगा कि अगर 1 महीने के अंदर आपको फ्लैटिंग नज़र आई है तो इसका मतलब है कि आप फौरी तौर पे जो है वो इंटरवीन करें, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करें, फीडिंग स्ट्रेटजी को इन्हांस करें, काउंसलिंग करें मदर की, और आप इसको जो है वो ताकि उसकी ग्रोथ दोबारा होना शुरू हो जाए। अच्छा, अब एक और भी वजह हो सकती हैं, भाई कोई डायरियल डिजीज़ गुजरी है, निमोनिया गुजरा है, तो उसके अंदर भी आपको कंसेक्टिव मंथ्स के अंदर फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व मिल सकती है कि बच्चे की ग्रोथ उस दौरान नहीं हुई क्योंकि बच्चा बीमार था। अच्छा, ओवरऑल अगर जो है वो बच्चा इस तरह चलता जाए तो ये अच्छा है। अगर 97 परसेंटाइल से ऊपर होगा तो वो ओबीज़ होगा, और इसी तरह -2 से -3 के दरमियान में होगा तो इसको हम कहेंगे मॉडरेट एक्यूट मेलन्यूट्रिशन, और अगर इससे -3 से नीचे होगा तो इसे हम सीवियर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, सैम और मैम का कॉन्सेप्ट है, ये -2 और -3 की लाइंस हैं। बर्थ ग्रोथ चार्ट जो है वो एक अच्छा टूल है, इम्पॉर्टेंट टूल है, जिसके थ्रू आप बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं। और ग्रोथ मॉनिटरिंग यूनिसेफ के मुताबिक एक ऐसा कॉस्ट इफेक्टिव टूल है जिससे आप बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फोर्स ही कर लेते हैं बिफोर इसके कि बच्चा क्रॉनिकली इल हो जाए और वो एक कैस्केड ऑफ इन्फेक्शन, मैलन्यूट्रिशन, इन्फेक्शन और फिर मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के को एक्सपीरियंस करे। लिहाजा ग्रोथ चार्ट इज़ एन इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी बाय विच यू कैन take care and protect the health of newborns up till 5 years of life. Thank you.